एक मैं की संवेदना है और एक विचार है। अगर इतना आपको आ गया है तो वो आंतरिक मौन होता है। विचार को बंद करना ऐसा नहीं है कि आंतरिक मौन के अंदर, वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो मशीन है। तो कभी आप परमानेंटली बंद नहीं कर सकते विचारों को, और करना भी नहीं चाहिए, नुकसान का है। विचार अपने आप में चलेगा, पर मैं जो हूँ वो उससे अलग हो जाना चाहिए। अब क्या है कि अभी हम मैं और विचार एक हो गए हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो जिस दिन मैं जो है वो विचार से अलग हो जाएगा, फिर विचार की क्या परवाह है, और विचार में क्या आ रहा है इसका भी क्या मतलब है, अच्छा है बुरा है, सेक्स का है, इसका है उसका है, कोई मतलब नहीं है उसका। कोई वो विचार में कोई परेशान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही अलग हो गया, अनुभव करने वाला ही अलग हो गया। ये हमें करना है। और एक टेक्निक मैंने बताया कि भाई चलते चलते इस तरह आप हर समय वन के ऊपर आओ, इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आप विचारों के ऊपर काम करना सीखोगे। अब जो विचार के साथ आइडेंटिफाई होकर जीते हैं उससे निकलना थोड़ा संभव होगा। ओशो जो कहते हैं कि निर्विचार अवस्था वो कभी नहीं आती। निर्विचार अवस्था वो एक शब्द जनरल टर्म में यूज होता है। निर्विचार का अर्थ ये नहीं कि विचार समाप्त हो जाएगा, कोई स्थिति ऐसी बनती है वो समझने की अलग चीज है, इसके अंदर हम इम्पल्स को अंदर ही जाने नहीं देते हैं, तो कोई विचार बनता नहीं। और दावे कि इसको टेम्पररी कहते हैं, परमानेंट नहीं है, क्योंकि इम्पल्स को वापस चालू करना पड़ता है, नहीं तो बॉडी ब्रेन सिस्टम काम नहीं करता। इम्पल्स के कारण ही हमारा सब कुछ फिजिकल लेवल का सब कुछ चलता है। जिस दिन आप परमानेंटली इम्पल्स को बंद कर दोगे तो बॉडी ब्रेन सिस्टम पहले कोलैप्स हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। तो परमानेंट हम कहते हैं परमानेंट समाधि जैसा कुछ है नहीं। ये इम्पल्स से ही सारा विचार बनते हैं, तो विचार को रोकना है तो इम्पल्स को रोकना पड़ेगा, पर इम्पल्स को रोकना वो टेम्पररी होता है, कुछ क्षण के लिए। उसके बाद अगर इम्पल्स को चालू नहीं किया अंदर आने के लिए तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सब योग सूत्र में क्लियर कर देखा है। तो निर्विचार अवस्था आ सकती है, वो कब, ये जब आप इम्पल्स पर काम करते हो। अभी तो हम तो विचार पर काम नहीं कर रहे, विचार क्या है वो नहीं जानते। तो ये तो इम्पल्स की बात है, तो एक अलग ही बात है, वो तो हम अभी बात ही नहीं कर सकते इम्पल्स पर काम करते। तो जिस दिन आप इम्पल्स पर काम करते हो उस दिन ये सब सारा अंदर हो सकता है। निर्विचार शब्द नॉर्मल आदमी के लिए है ही नहीं, उसके अंदर विचार चलता रहेगा, पर हम भ्रष्टा भाव में रह सकते हैं। विचार भी है और मैं भी हूँ, और मैं विचार से अलग हूँ, इतना हम कर सकते हैं। बॉडी टाइप की बात कर रहा हूँ। वैसे ही किसी को देख के उसका बॉडी जो देख के पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा होगा, उसमें विजिबिलिटी कैसी होगी, रिएक्शन कैसा होगा, और बहुत सारी चीज़ें उसको देख के पता चल जाता है। आगे सब कुछ है दोनों। तो अगर अपन चाहे तो पूछे तो ऐसा आता ही। तो मेरा प्रश्न ये था कि उसका वैसे अपन बोलते हैं कि पहले सूक्ष्म शरीर में इफेक्ट आती है, उसके बाद शरीर में आती है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर के बारे में हमको पता भी नहीं है। हमने तो सबसे पहले उसको बॉडी देखा, लेकिन वो बॉडी टाइप का वो वाला स्टडी नहीं किया हुआ, सिर्फ देख के तो उसका कैसा होगा, ठीक कैसा होता है। तो दोनों में से जो सुधार लाना है, डॉक्टर अपनी सिस्टम में काम किया हुआ है, ऐसा नहीं किया हुआ, बहुत सारे काम किया हुआ उसने, कुछ भी बदलाव नहीं आता है, पता चलता ही रहता है। मैं वो लेकर भी कल भी डिस्कशन रातों कर रहे थे, कैसे बहुत सारे लोग हमने करीब हुए, और अभी तो पता अपने यहाँ बैठे हुए अकल भी है और अकेले भी है, बता सकते हो उसके बारे में देख के तो ऐसा होता है। तो ये दोनों में से क्या उसको सुधार करना चाहिए, बॉडी में सुधार लाना चाहिए, उसको प्रैक्टिस बनाना चाहिए, या फिर तो उसके ऊपर माइंड के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। दोनों का वैसे वर्षा है या क्या? देखो क्लियर कब चाहिए, सब कोई सवाल की जरूरत नहीं, क्योंकि कागजात की सिस्टम जो है वो फिजिकल से चालू होकर एस्ट्रल पर ही जाती है। हम एस्ट्रल पर सीधा तो कुछ कर नहीं सकते। कागजात की हर एक
सिस्टम का हर एक जो प्रैक्टिस है, चाहे वो स्ट्रेचर करो, रिफाइनिंग करो, फ्रेज करो, कुछ भी करो, हाँ प्रिज्म और करेक्टिव ये दो चीज़ अलग है। इसके अलावा सारी जो चीज़ें हैं वो हम फिजिकल से ही शुरू करते हैं, और फिजिकल के साथ में करते करते उसके अंदर प्राण का सिंक्रोनाइजेशन जब होता है तो वो असर एक्सल के ऊपर जाता है। तो ये कहते हैं कि भाई खाली 3 महीना तुम रिफाइनिंग करो, 1-1 मिनट, 3 महीने के अंदर प्रभाव चेंज आता है कि नहीं, तो ये छोड़ देगा। तो अगर आपने सही ढंग से करते हैं तो उसका प्रभाव एक्सल पर जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ बहुत सारी पुरानी इकट्ठी हुई है वो इतने कम समय में जाती नहीं, उसके लिए बहुत गहराई से साधना भी करनी पड़ती है और लंबे समय करनी पड़ती है। अब आप ऐसा कहते हैं कि 10-10 साल से लोग हैं और उनके अंदर कोई परिवर्तन, एक परिवर्तन ऐसा है कि बहुत स्लो होता है, जिसको हम जज नहीं कर सकते और जज करना भी नहीं। एक परिवर्तन जो योग सूत्र के अंदर 3 प्रकार के कागज बताए, तीव्र, मध्यम और सामान्य। तो जो तीव्रता से साधना करते हैं उसके अंदर परिणाम आप बहुत जल्दी देख पाओ, जो मध्यम गति से करते हैं उसके अंदर थोड़े समय के बाद आप परिवर्तन देख पाओ, और जो लोग करते हैं सालों से करते हैं पर वो सामान्य ढंग से करते हैं उसके अंदर परिणाम आप देखकर सीधा देख नहीं पाओगे, फिर भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा परिणाम परिवर्तन तो होता है। तो एक तो पहली बात ये है कि थोड़ा जजमेंट करना कोई और चीज़ है, अच्छी बात नहीं है। हमें कोई एक तो अधिकार भी नहीं है किसी का ये करना, एक स्टडी के रूप में हम पर्सनली कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और दूसरे का स्टडी उसको बोलते हैं अभ्यास स्टडी। और ये था तो उसको कौन से एरिया में काम करना चाहिए, तो उसका बॉडी भी फ्लेक्सिबल दिखना चाहिए। पता कैसे चल जाता है, उसका बॉडी देख के पता चल जाता है तो उसका नेचर वैसा ही हो सकता है, ऐसा हो तो उसको करना कहाँ है, काम कहाँ करना है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि करना तो यही है जो आप और मैं कर रहा हूँ वही करना है, पर और जरा ढंग से और डिटेल से करना है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर और थोड़ी अवेयरनेस के साथ में ये सारी चीज़ करते हैं। हमें किसी तरह इसको एस्ट्रल तक पहुँचाना है। अगर हम फिजिकल करते हैं, मानो कि रिफाइनिंग आप करते हैं, तो आप रिफाइनिंग ढंग से नहीं करोगे तो उसकी असर एस्ट्रल तक नहीं रहेगा। तो इस तरह हमें करना है कि इसकी असर एस्ट्रल तक किस तरह है, वो आपसे नहीं होता है तो आप किसी के साथ रोजाना प्रैक्टिस करें, कोई ऐसी व्यक्ति कि जिसके साथ में आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। तो यही चीज़ करना तो और कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है, यही चीज़ एक दिन आपको एस्ट्रल तक पहुंचाएगी, और एस्ट्रल परिवर्तन आएगी तो उसका फिजिकल अपने आप में परिवर्तित दिखेगा। वो फिजिकल में सॉफ्टनेस दिखती है, वो दिखती है, लेकिन आती ही नहीं है। 10 साल 15 साल 15 साल वो जाती भी नहीं, उसके माइंड का सब नहीं जाते, जस्टिफिकेशन में जाता नहीं है, जाती नहीं है, रिएक्शन नहीं जाता है, बॉडी से भी पता चलता है। हाँ बरोबर है, अच्छा है, चलो हमें पता है, तो ये हमारे शरीर के लिए ही है। अब उसकी हमें चिंता करनी नहीं है कि उसकी क्यों नहीं जाती है। उनको मैं भी मैं बोलूँ, मुझे समझो मैं भी डिफेंस करता हूँ, मेरा है तो मुझे काम फिजिकल लेवल पे करना है या फिटनेस का अपना अपनी जो क्रिया है वो तो अपने करने ही सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है। उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा तो योग की बहुत सारी क्रिया है कि जो हमारे अंदर, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि भाई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी जागृत किया जाए, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर आपकी जागृत होती है तो वो जल्दी परिवर्तन में मदद करता है। तो नॉर्मली फिजिकल ट्रीटमेंट करना, अभी आपको पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर ही काम करना है, तो मैंने कल बताया था कि आप अनुलोम विलोम निबंध के साथ करना पड़ेगा, तो ये पर्सनली सीखना पड़ेगा किसी का। इस तरह करोगे तो और आप स्पीडअप हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मिला सकते हैं और आप स्पीडअप कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत बात है, जिसके अंदर जिसको परिवर्तन लाना है उसकी भूख है कि नहीं, हम नक्की करेंगे, उसका तो कोई मतलब है नहीं। वो चाहेगा कि नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है और मुझे जल्दी करना है, और वो कुछ कहता है, मांगता है, तो हम कुछ कर सकते हैं ना। हाँ, वरना तो हम जनरली बात करते हैं। इसका मतलब रिफाइनरी से हठयोग ज़्यादा प्रभावी है, हाँ? रिफाइनरी से ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा किसने कहा?
रिफाइनिंग से हटके ज़्यादा पावर हाँ એટલે 1 by 1 बेसिस 1 by 1 हम मिलके ये करेंगे ज़्यादा सूक्ष्म जाना है तो मेरा ये क्लियर केसेस व्यक्तिगत केस वही इनसे मैं वो कह रहा हूँ कि किसी को फिलअप करना है और कुछ पर्टिकुलर सीखना है तो 1 to 1 सीखना पड़ता है, आमने सामने वो मैं कह रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिफाइनिंग कम है और कुछ और सीखेंगे तो वो हमें एकदम ऊपर ले जाएगा। ये सब कंबाइंड रूप में करना पड़ता है और सप्लीमेंट्री સવારમાં છેલ્લો દિવસ છે, રત્નોત્તરીનો છેલ્લો દિવસ છે. नई नई बिगिनर्स के लिए है ये एक शब्द यूज होता है आगे अंदर बक होता है हमारा इंटरनल बहुत सारा जो इमोशन से डिस्टर्ब होती है बक शब्द यूज किया है क्या है इंटरनल बकबक चल रहा है ऐसा संगत कॉन्फ्लिक्ट शब्द का यूज करते थे. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि भाई एक चीज़ जो है वो सही ढंग से करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, उसके विपरीत साथ में कुछ हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट है. मुझे साधना भी करनी है और मुझे पिक्चर में भी जाना है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं. घर वाले कहेगी कि चलो घर जाओ, आप कहेंगे मुझे प्रैक्टिस करनी है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चलता है और कॉन्फ्लिक्ट का कारण हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के मैं हैं, मैनी आइज और ये मैनी सेल्स कहते हैं. मैनी सेल्स मतलब अनेक प्रकार के अलग अलग सेल्स है और अलग अलग उसकी डिमांड है. एक सेल्स कहता है, एक सेल्स का ग्रुप है, वो कहता है कि मुझे तो साधना में रखो, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे तो घूमने में रखो. तो ये जब ये ग्रुप टकराते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. तो हार्मनी इसके विपरीत क्या है, हार्मनी या कॉन्फ्लिक्ट है या हार्मनी. तो हमें हार्मनी लाना है. तो ये दोनों ग्रुप जो है उसको इस तरह हमें इकट्ठा करना है कि जिससे हार्मनी आए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए. कहते हैं और ये इसको केंद्र के बारे में भी कहते थे आइडिएशन केंद्र. तो एक और आई मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर है, दूसरी और इमोशन और टेक सेंटर है. दोनों को बीच में वही तनाव है. एक सेंटर ये कहता है कि मुझे अच्छा ही करना है और दूसरे वाले ये है इमोशन से वो नीचे की ओर खींचते हैं. तो हर समय हमारे अंदर ये झगड़ा चालू होता है. एक ही व्यक्ति एक ही है पर हर समय अंदर झगड़ता रहता है क्योंकि अंदर दो पार्टी जिंदा है. एक पार्टी बोलती है मुझे ये करना है, दूसरी पार्टी बोलती है कि मुझे ये करना है. तो व्यक्ति खुद में अंदर लड़ता रहता है. अब जब हम अंदर से लड़ते रहते हैं तो फिर दूसरे को क्या करके पहले अंदर ये लड़ाई को बंद करना. इसलिए रिदमिक म्यूजिक जितना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को मारने का एक ही उपाय है रिदम. और ये कहते हैं कि दो चीज एक साथ में रह नहीं सकते, साइमल्टेनियसली. या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या रिदम रहेगा. तो आप पसंद करो रिदम रखना है तो कॉन्फ्लिक्ट को जाना पड़ेगा. तो कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ के रखा है तो रिदम नहीं आएगा. तो इट इज ओवर. जितनी रिदम आप उठते जाओगे इतनी कॉन्फ्लिक्ट कम होती जाएगी. अंदर के अलग अलग नए का झगड़ा करने शांत करो. अलग अलग डिमांड अपोजिट डिमांड है उसको शांत करो. मुझे ये भी चाहिए और उससे विपरीत ये भी चाहिए, उसको शांत करो. ये पहला काम करना है. उसके लिए बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर डिसाइड करता है, एसएम उसको अपोजिट करता है. तो हमें आई मैनेजर है उसको पहले दोनों को विश्वास में लेकर उसको कन्विंस करना है, तब आपका जो डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल होगा. तो लाइफ में एक तो जीना है. हमें एक विचार आता है हम करने दौड़ जाते हैं
पर ये विचार को हम पक्को होने नहीं देते। मुझे इच्छा है कि गाड़ी में ले आऊँ, तो मैं गाड़ी ले आऊँ, एक इच्छा तो आ गई कि वो इच्छा को पक्को होने देना है। तो उसके जो रेसिप्रोकेट है वो सामने आते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा इसके सामने विरोध क्या क्या है। ये सब समाप्त होगा, उसके बाद में आप जो आपकी इच्छा है उसके ऊपर फिर काम करें। ठीक है, तो हर चीज आती है अंदर, तो दौड़ मत जाओ उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पकड़ने दो, उसको मैच्योर होने दो। तो ये चारों केंद्र जो है वो एक साथ में काम करेंगे, एक साथ में काम कर पाएंगे।